नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छी स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आपको अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अगर आपको अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आता है तो कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है अंग्रेजी में तो कैसे आप पढ़ सकते हैं, आज की क्लास में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। 100% आपको अंग्रेजी सिखा कर ही छोड़ूंगा। बस आपको हमारे साथ बने रहना होगा, लगातार प्रैक्टिस करना होगा, लगातार पढ़ना होगा, आपको अंग्रेजी आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, आपको डेली अंग्रेजी सीखने समझने का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी में ये चीज़ आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। क्या चीज़ है सर, देखते हैं। तो देखिए, SOUND ROUND WOUND GROUND। तो आप देखिए, हर शब्द में OUND लिखा गया, हर शब्द में देख लीजिए, OUND 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 OUND। तो हर शब्द में OUND है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए। तो यह अक्षर पहचानना केवल आपको आना चाहिए। देखिए, तो यह हो गया OUND। तो इसको आपको पढ़ना है आउंड। क्या पढ़ना है सर, OUND को आउंड पढ़ेंगे, आउंड ऐसा लिखेंगे। तब देखिए कैसे पढ़ेंगे, इन शब्दों को कैसे पढ़ेंगे। तो S से लिख देंगे सा, और OUND को हमने क्या बताया, आउंड पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे, उसके बाद छोटा UN आधा न और ड लिख देंगे, तो यह हो गया साउंड। मतलब S से सा, OUND को आउंड, तो यह हो गया साउंड, SOUND साउंड। यानी S से सौ और OUND को साउंड, तो यह हो गया साउंड। ROUND, तो R से लिखेंगे रा, OUND को आउंड, तो यह हो गया राउंड। क्या हो गया सर, राउंड हो गया, ROUND राउंड हो गया। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो OUND को आपको क्या पढ़ना है, आउंड के रूप में उच्चारण करना है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा। तो इसको आपको पूरा नहीं लिखना है, इसकी मात्रा लगानी होगी और यह पूरा लिख देना होगा। जैसे यहाँ पर आ की मात्रा लगा दिए और ऊ लिख दिए, आधा न और ड लिख दिए, तो यह हो गया आउंड। क्या हो गया सर, आउंड। अगला देखिए, WOUND, W से हो गया वाह, और OUND को आउंड, तो यह हो गया वाउंड। क्या हो गया सर, वाउंड हो गया। अगला है GROUND। तो इसे क्या पढ़ेंगे, G से हो गया ग, G से क्या हो गया सर, ग हो गया, R से हो गया र, और OUND को आउंड, यह हो गया ग्राउंड, GROUND ग्राउंड। तो इस तरीके से देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कितना आसान है अंग्रेजी पढ़ना। बस आप केवल पढ़ते रहिए, देखते रहिए, धीरे धीरे आप खुद समझने लग जाएंगे। तो ये हो गया ग्राउंड। तो ऐसे पढ़ सकते हैं, साउंड, राउंड, वाउंड, ग्राउंड, ऐसा पढ़ेंगे। साउंड मतलब होता है आवाज़। क्या होता है सर, आवाज़ होता है। इनका मीनिंग भी आपको बता देता हूँ। राउंड मतलब होता है गोल, बोल सकते हैं राउंड, गोल। और यहाँ पर है वाउंड, वाउंड मतलब होता है घाव। वाउंड मतलब क्या होता है सर, घाव होता है। ग्राउंड मतलब होता है ज़मीन। क्या होता है सर, ज़मीन। तो इसका मीनिंग भी मैं आपको बता दिया। तो ऐसे पढ़ सकते हैं, साउंड, राउंड, वाउंड, ग्राउंड, और इनका मीनिंग भी आपको बता दिया। तो पढ़ना समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। इस तरीके से आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। अब देखिए क्या है, FASTEST, TALLEST, BIGGEST, SMALLEST। अब देखिए, हर शब्द में EST लिखा गया है। तो इसे आपको क्या पढ़ना है, एस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, एस्ट, ऐसा आपको पढ़ना है। यानी EST को आपको एस्ट पढ़ना है, हर शब्द में एस्ट लिखा गया। कैसे सर, जैसे FAST, इसे हम पढ़ेंगे फास्ट। क्या पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे। और EST को एस्ट, तो यह हो गया फास्टेस्ट हो गया। क्या हो गया सर, फास्टेस्ट। मतलब इससे हम ए की मात्रा लगा दिए यहाँ पर, और आधा श और ट लिख दिए, तो यह हो गया फास्टेस्ट। मतलब इसमें एस्ट आ रहा है कि नहीं, जैसे फास्टेस्ट तो उसमें एस्ट आ जा रहा है, तो यह हो गया फास्टेस्ट। अगला क्या है, TALLEST। तो TALL से हो गया टॉल, और EST को पढ़ेंगे एस्ट, तो यह हो गया टॉलेस्ट। क्या हो गया सर, टॉलेस्ट हो गया। उसी तरीके से BIGGEST, तो इसे क्या पढ़ेंगे, BIG से पढ़ेंगे बिग, और GEST को पढ़ेंगे गेस्ट, तो हो गया बिगेस्ट। क्या हो गया सर, बिगेस्ट हो गया।
यानी BIGG से हो गया बिग, और EST को पढ़ेंगे एस्ट, तो यह हो गया बिगेस्ट। क्या हो गया सर? बिगेस्ट। SMALLEST, तो इसे क्या पढ़ेंगे? SMALL, इसे हम पढ़ेंगे स्मॉल। क्या पढ़ेंगे सर? स्मॉल। और EST को एस्ट पढ़ेंगे, तो यह होगा स्मॉलेस्ट। क्या पढ़ेंगे सर? स्मॉलेस्ट। अब देखिए फास्टेस्ट मतलब होता है सबसे तेज। क्या होता है सर? सबसे तेज होता है। और अगला क्या है? टालेस्ट। टालेस्ट का मतलब होता है सबसे लंबा। क्या होता है सर? सबसे लंबा, टालेस्ट बोलेंगे उसे। और यहाँ पर है अगला है BIGGEST, इसे हम पढ़ेंगे बिगेस्ट। क्या पढ़ेंगे सर? बिगेस्ट। अब बिगेस्ट मतलब क्या होता है? देखिए इसे हम पढ़ेंगे बिगेस्ट। बिगेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, तो उसे हम बिगेस्ट बोलते हैं। कोई चीज़ है वह सबसे बड़ा है तो उसे बिगेस्ट बोलेंगे। अगला क्या है? SMALLEST, स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। क्या होता है सर? सबसे छोटा। इसे याद रखिएगा, ऐसे पढ़ेंगे और इसे और इनका मीनिंग भी आपको पता चल गया। तो सबसे छोटा हो गया फास्टेस्ट, टालेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट। आगे देखिए अब क्या है, देखिएगा यहाँ पर है DIFFERENCE CONFIDENCE तो देखिए हर शब्द में आप देखिए ENCE लिखा गया, ENCE लिखा गया हर शब्द में। तो इसे आपको एन से पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? एन से, ऐसा पढ़ना है। तो मतलब एक ही मात्रा लगाएंगे और आधा न लिखेंगे और स लिखेंगे, बस यही आपको लिखना पड़ेगा हर शब्द में। ऐसा लिखेंगे जैसे DIFFER, तो इसे पढ़ेंगे डिफर। क्या पढ़ेंगे सर? डिफर पढ़ेंगे। और ENC को क्या पढ़ना है? एंस। तो एक ही मात्रा लगाएंगे, आधा न और स लिख देंगे, तो यह हो गया डिफरेंस। क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। DIFFERENCE, डिफरेंस। उसी तरीके से CONFIDENCE, तो CON से पढ़ेंगे कौन, CON से पढ़ेंगे कौन, FIDE से पढ़ेंगे, FI से पढ़ेंगे फी। क्या पढ़ेंगे सर? FI से पढ़ेंगे फी। और D से पढ़ेंगे डॉ। ENC को एन से पढ़ेंगे, तो यह हो गया कॉन्फिडेंस। क्या हो गया सर? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है आगे पता चलेगा आपको। और इसे क्या पढ़ेंगे सर? IN से पढ़ेंगे इन। FLU से पढ़ेंगे फ्लू, IN से इन, FLU से फ्लू। ENCE को पे क्या पढ़ना है? एंस। ENC को एंस पढ़ना है, तो यह हो गया इन्फ्लुएंस। क्या हो गया सर? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है सर? देखिए अब इनका मीनिंग समझते हैं। तो ENCE को क्या पढ़ना है? एन से पढ़ेंगे। जैसे डिफरेंस, कॉन्फिडेंस, इन्फ्लुएंस। देखिए डिफरेंस मतलब होता है भिन्न। क्या होता है सर? भिन्न होता है। अगला है कॉन्फिडेंस, मतलब होता है विश्वास। क्या होता है सर? विश्वास होता है। उसके बाद क्या है? इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव होता है। क्या होता है? प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित, तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं, अंग्रेजी समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से कुछ शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखते हैं। लेकिन इसके लिए प्यारे दोस्तों, अगर आप डेली कोई चीज़ काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई काम सीखना है, तो वह अगर आप डेली उसकी प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको वह काम नहीं भी आता है ना, धीरे धीरे आपको वह समझने आ जाएगा, मतलब आप वह समझने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं यह काम सीख जाऊं, लेकिन आप उस काम को करते ही नहीं है तो नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, वीडियो देखते रहिए, धीरे धीरे आप समझने लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए। आगे देखिए अब क्या है अगला, MEDICINE GENUINE DISCIPLINE ROUTINE। तो अब देखिए हर शब्द में INE लिखा गया। क्या लिखा गया सर? INE। तो इसे आपको इन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इन।
INE को इन, जैसे MEDI को पढ़ेंगे मेडी, क्या पढ़ेंगे सर, MEDI को पढ़ेंगे मेडी, C से पढ़ेंगे शॉ, और INE को इन, तो यह हो गया मेडिसिन। क्या हो गया सर, मेडिसिन। देख रहे हैं क्या कितना आसान है प्यारे बच्चों पढ़ना। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, MEDI से पढ़ेंगे मेडी, और C से पढ़ेंगे शॉ, और INE को इन, यह हो गया मेडिसिन। क्या हो गया सर, मेडिसिन। उसी तरीके से GENUINE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, GE से पढ़ेंगे जे, और NU से पढ़ेंगे नू, और INE को क्या पढ़ेंगे इन, तो यह हो गया जेन्युइन। क्या हो गया सर, जेन्युइन। क्या हो गया, जेन्युइन हो गया। उसी तरीके से DISCIPLINE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, DIS से पढ़ेंगे डिस, DIS से क्या पढ़ेंगे डिस, और CI से पढ़ेंगे सी, और P से आधा प, IL से पढ़ेंगे ल, और INE को इन, तो यह हो गया डिसिप्लिन। क्या हो गया सर, डिसिप्लिन हो गया। DICIPLINE डिसिप्लिन हो गया। तो INE को इन। ROUTINE, तो ROU से पढ़ेंगे रू, और T से पढ़ेंगे ट, INE से पढ़ेंगे इन, तो यह हो गया रूटीन। क्या हो गया सर, रूटीन हो गया। इस तरीके से इन्हें पढ़ सकते हैं। देखिए मेडिसिन, जेन्युइन, डिसिप्लिन, रूटीन, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो मेडिसिन मतलब होता है दवा, क्या होता है सर, दवा। जेन्युइन मतलब होता है सही, जेन्युइन मतलब सही। डिसिप्लिन मतलब होता है, बोल सकते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन होता है। और यहाँ पर है रूटीन, इसका मतलब होता है दिनचर्या, रूटीन मतलब दिनचर्या होता है। तो इसे याद रखिएगा। तो इनका मीनिंग भी आपको पता चल गया, कैसे पढ़ना यह भी आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए DIVISION, DECISION, CONFUSION, OCCASION। तो अब देखिए हर शब्द में SION लिखा गया है, तो इसे क्या पढ़ना है आपको, इसे सन नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, इसे आपको जन पढ़ना है। क्या, जन, ऐसा उच्चारण करना, मतलब SION का जो उच्चारण होगा वह जन के रूप में करेंगे। जैसे DI से पढ़ेंगे डी, और VI से पढ़ेंगे वी, क्या हो गया DV, और SION को जन, तो यह हो गया डिवीज़न। DIVISION डिवीज़न हो गया। DI से D, VI से V, SION को जन पढ़ेंगे, डिवीज़न। उसी तरीके से DECISION, तो DE से पढ़ेंगे D, SI से पढ़ेंगे C, और SION को जन, तो यह हो गया डिसीजन। क्या हो गया सर, डिसीजन। SION को सन, जन पढ़ेंगे डिसीजन। CONFUSION, तो CON से पढ़ेंगे कन, CON से कन, FU से पढ़ेंगे फ्यू, क्या पढ़ेंगे फ्यू। SION को जन लिखेंगे, कन्फ्यूज़न, CONFUSION कन्फ्यूज़न। अगला है OCCASION, उसी तरीके से इसको भी, तो O से ओ पढ़ेंगे, CC से क, A से एक ही मात्र, और SION को जन, तो यह हो गया ओकेजन। क्या हो गया सर, ओकेजन। इसे ओकेजन नहीं ओकेजन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से पढ़ेंगे, डिवीज़न, डिसीजन, कन्फ्यूज़न, ओकेजन, मतलब SION को जन पढ़ना है। और एक चीज़ और होता है, अगर आपको TION दिख जाए तो इसे आपको सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सन पढ़ना है। यानी अगर आपको TION एक साथ दिखे तो इसे आपको सन पढ़ना है, और SION अगर एक साथ दिखे तो इसे आपको जन पढ़ना है। जैसे इसका उच्चारण देख लेते हैं, नियम NATION, यह हो गया नेशन, मतलब TION को सन पढ़ेंगे, नेशन हो गया। उसी तरीके से हो गया मोशन, MOTION मोशन, तो ऐसे आप इसे पढ़ सकते हैं। तो TION को सन पढ़ना है, और SION अगर रहे तो इसे जन पढ़ना है। अगला देखिए ENJOYMENT, TREATMENT, ARRANGEMENT। देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे, हर शब्द में MENT है, MENT है, MENT है, तो इसे आपको मेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, MENT को मेंट पढ़ेंगे। जैसे सर ENJOY, तो इसे पढ़ेंगे इंजॉय, क्या पढ़ेंगे इंजॉय, इसे पढ़ेंगे इंजॉय, और MENT को मेंट पढ़ा जाएगा, तो यह हो गया एन्जॉयमेंट। क्या हो गया सर, एन्जॉयमेंट।
ENJOYMENT enjoyment। अगला देखिए TREATMENT, तो TREAT इसे पढ़ेंगे ट्रीट, TREAT ट्रीट, MENT को मेंट पढ़ेंगे तो यह हो गया ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। उसी तरीके से RARRANGEMENT, तो ए से पढ़ेंगे डबल आर से रॉ, ए से ए की मात्रा, एन से नौ, जी से ई से जॉ, MENT को मेंट पढ़ेंगे तो यह हो गया अरेंजमेंट। क्या हो गया सर? अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट पढ़ेंगे। अब देखिए इनका मतलब, इंजॉयमेंट मतलब होता है आनंद। क्या होता है सर? आनंद होता है। उसी तरीके से ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। क्या होता है सर? इलाज। और यहाँ पर है अरेंजमेंट मतलब होता है व्यवस्था। क्या होता है सर? व्यवस्था। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। तो अगर आप इसी तरीके से डेली आप हमारे साथ अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन दबा लीजिए। आपको डेली इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने समझने और बोलने का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।